और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान की पूजा की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भव्य आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा से ये तस्वीरें, जहां काफी समय के बाद 2 सालों के बाद एक बार फिर से मौका मिला है कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी इस भव्य रूप में मनाने का। सीएम योगी खुद मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं। मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी के इस उत्सव पर सीएम योगी मथुरा पहुंचे हुए हैं और भव्य द्वार सजाया गया है। फूलों से भगवान श्री कृष्ण का ये दरबार सजा है और सीएम योगी भी यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं जहां उनका स्वागत हुआ। काफी संख्या में आज मथुरा में श्री कृष्ण के भक्त उमड़े हुए हैं। सीएम योगी भी आज यहां मौजूद हैं। 2 सालों से कोरोना काल में जहां जन्माष्टमी की रंगत कम दिखती थी, लेकिन अब जब कोरोना के जो केसेस हैं वो कम है तो मौका है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य रूप में मनाने का। और इस मौके पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आरती की जा रही है श्री कृष्ण की। आज जन्माष्टमी का उत्सव है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मथुरा में जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी भक्ति को रोक नहीं पाए, वे मथुरा पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जहां के श्री कृष्ण के दरबार में सीएम योगी ने शीश झुकाया है और यहां आरती वे इस समय कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर सभी को बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है और वे खुद मथुरा के दौरे पर इस वक्त हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कृष्ण दरबार में सीएम योगी ने पहुंचकर पूजा अर्चना की है और ये तस्वीरें आरती करते हुए मथुरा में इस बार धूमधाम से जन्माष्टमी का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी खुद मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें सीएम यहाँ आरती करने के बाद पूरे रीति रिवाज से आज जन्माष्टमी की इस पूजन में शामिल हो रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों से भगवान श्री कृष्ण का द्वार सजाया गया है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें शीश झुकाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मान स्वरूप की पगड़ी पहनाई जा रही है। भगवा रंग की ये पगड़ी, जिसे वहां मौजूद पुरोहित पंडित इस समय सीएम योगी को सम्मान स्वरूप ये पगड़ी पहना रहे हैं। सीएम जब यहां पहुंचे तो काफ़ी संख्या में उमड़े भक्तों ने भी उनका अभिवादन किया है, अभिनंदन किया है। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सीएम योगी की ये हाजिरी, जहां उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की और अब दरबार में उनका ये स्वागत। भगवा पटका उन्हें पहनाया जा रहा है, सिर पर भगवा रंग की पगड़ी पहनाई गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है। दरबार से बाहर निकलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी उत्तर प्रदेश वासियों को उन्होंने बधाई दी है और खुद वे मथुरा में श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए, उनके पूजन के लिए पहुंचे हैं। आज मथुरा की नगरी में श्री कृष्ण के जय घोष हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर बेहद खूबसूरत मथुरा नगरी इस वक्त नजर आ रही है और सीएम योगी भी यहाँ खुद पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद अब वे शीश नवाकर
बाहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और उसके बाद जहां भक्तों को मौका मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के इस बेहद अविस्मरणीय, खूबसूरत और अद्भुत दृश्य को देखने का, पूरी मथुरा वृंदावन में आज भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रंग दिख रहे हैं। इन भक्ति के गीतों से जहां आज मथुरा और वृंदावन गूंज रहे हैं और यहाँ मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। मथुरा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सीएम योगी ने लिया है। आज भगवान के बाल रूप की पूजा अर्चना शाम के वक्त से और तेजी से ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आने लगेंगी। एबीपी गंगा वो हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। किस तरह से भक्ति का जो रंग है आज श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर चढ़ा हुआ है, ये आज सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण मथुरा और वृंदावन रहता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त देश विदेश से पहुंचते हैं। पिछले 2 सालों से ये मौका नहीं मिल पा रहा था कोरोना काल में, लेकिन इस बार हर त्योहार की छटा अलग है, हर त्योहार का रंग अलग है। और आज जन्माष्टमी के मौके पर भी ये तस्वीरें मथुरा से, चाहे मथुरा की होली हो या जन्माष्टमी। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब दरबार से बाहर निकले हैं, उसके बाद वहां मौजूद कृष्ण भक्त उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए कृष्ण की नगरी मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ढोल नगाड़ों से, जहां आज कृष्ण की भक्ति में चूर हैं सभी श्रद्धालु। मथुरा से तस्वीरें, सीएम योगी भी आज मथुरा पहुंचे हैं। मौका है खास कृष्ण जन्माष्टमी का। जय कन्हैया लाल की जय घोष से पूरी मथुरा इस वक्त गूंज रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो सीधे यहाँ पर पुष्पार्चन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद विधि से मंत्रों के बीच ये पावन पर्व है। धन के आराध्य, धन की जीवन, धन ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं और वो यहाँ के विद्वान है, शास्त्रों के विद्वान, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। हम अभिभूत हैं, हमारे बीच संत चरण पधारे हैं, जिन्होंने आज की पावनता को दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री तो है ही है, एक उत्कृष्ट संत हैं। संत चरण का पर्व हमारे आज की पावनता को आशीर्वाद के लिए हम मुख्यमंत्री भाइयों बहनों, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन कार्यक्रम में ब्रजभूमि में अपनी पावन सप्तपुरियों में एक मथुरा की इस पावन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम सबको आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आदि केशव देव जी महाराज की, भारत माता की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना रानी की। भाइयों बहनों, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हजारों वर्षों की अपने समृद्ध विरासत के साथ जुड़ते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सबको यहाँ पर भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अभिनंदन व्यक्त करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वे आपके जीवन में इसी प्रकार से उत्साह और उमंग का भाव भरता रहे। उनकी कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में और आपके राष्ट्रीय जीवन में हम सबको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। जब हम इस भूमि पर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का, यद्यपि वह जगत पिता है और जगत पिता होने के नाते वह अजर अमर है, लेकिन उनकी लीला भूमि होने के नाते ब्रजभूमि इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। और ब्रजभूमि में हम लोग पधारे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको एक प्रेरणा दी थी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो भाव उन्होंने हमको दिया था, जो उपदेश दिया था, उसे जीवन में अंगीकार करते हुए कर्म की प्रेरणा, अपने अपने कर्तव्यों का पालन। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जब पूरे देश को अपना संबोधन दिया तो उन्होंने 5 उपदेश देश को दिए, 5 संकल्प लेने के लिए, 5 प्रण के रूप में हम सबको दिया। हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, गुलामी का अंश कहीं नहीं छोड़ेंगे और साथ साथ गरीबी का उन्मूलन करने के साथ ही अपने कर्तव्यों के लिए हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में काम करके भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, ये भारत को दुनिया के सामने भारत की धरोहर को क्षुण्ण बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर भारत की पुनर्प्रतिष्ठा को स्थापित करने का ये वही अभियान है, जिस अभियान में कभी भारत के हजारों वर्षों की योग की विरासत को विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से यूएनओ के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाती है। कभी कुंभ को यूनेस्को के द्वारा विश्व के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी जाती है। काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में आए हैं। आप वर्ष भर की कल्पना कर सकते हैं, 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु हैं तो 1 वर्ष में श्रद्धालु जनों की क्या स्थिति होगी। अयोध्या धाम फिर से त्रेता युग का स्मरण हम सबको करा रहा है। जब भूमि में आते हैं तो ब्रजभूमि के तो रज रज में, कण कण में सदैव श्री कृष्ण का और राधे रानी का वास यहाँ माना जाता है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका ये निज धाम है और सदैव कृपा उनकी बनी रहती है। आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। हम सब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन अपने जीवन में करें, इस विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही देता हूं विराम। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भावपूर्ण संबोधन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच आए और बच्चों के साथ
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी श्रद्धालुओं को, सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और उन संकल्पों को भी दोहराया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। और साथ ही ये कहा है कि जो मौका हमें मिला है, एक उत्कृष्ट राष्ट्र का हमें विकास करना है, उसे आगे बढ़ाना है। और आज के दिन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को ढेरों बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन और मथुरा के दौरे पर रहे हैं और यहाँ मथुरा पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पूजा अर्चना भी की है और लोगों को संबोधित भी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।